अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, एक तो कुछ रेसिपीज़ अभी, एक तो मीठे की रेसिपीज़ वो ईद के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन नमकीन रेसिपीज़ भी बहुत मज़े की होती, चूँकि छोटी ईद है, इसमें मिठाई के साथ आमतौर पे, मीठे के साथ आमतौर पे नमकीन खाने बनाए जाते हैं। और उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो है स्टीम रोस्ट। और स्टीम रोस्ट की बहुत सारे तरीके हैं। एक हमारा जो कराची में बड़ा मशहूर लाहौरी चरगा है, कराची का आइटम लेकिन लाहौरी चरगे के नाम से मशहूर है, और वो भी इसी तरीके से बनता है। सो बेसिकली जो अभी आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, इसको आप स्टीम भी बना सकते हैं। आमतौर पे जो लाहौरी चरगा है वो पहले स्टीम ही होता है, उसके बाद डीप फ्राई होता है। लेकिन इसका एक रूल है, वो बहुत फिक्स्ड, वो ये है कि आपने जो मसाला है ये कम बेश आपने 8 से 10 घंटे लगा के रखना है। अगर इससे कम आप लगा के रखेंगे, अमूमन क्या होता है, जो ये स्टीम रोस्ट भी बनाते हैं घर में या जो लाहौरी चरगा है, होता क्या है कि सारा का सारा मसाला अलग से रह जाता है। और लाहौरी चरगा ख़ास तौर पे वो सारा, चूँकि डीप फ्राई होता है, वो सारा मसाला उसमें काफ़ी सारा बह जाता है, ऑयल में रह जाता है, और फिर वो टेस्ट नहीं आता। लिहाजा 8 से 10 घंटे इसकी मैरिनेशन टाइम है, अदरवाइज़ जहमत ना करें तो बेहतर है। एनीवेज, यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉयल स्टीम चिकन, और इसका मैं क्विक रिकैप दे दूँ। मेरे पास होल चिकन विद स्किन आया है। आप बग़ैर खाल का जो चिकन है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। एक मुर्गी है, ये तकरीबन कोई किलो के लगभग है, और इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, और ये नीच, और साथ में दही हम 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं। दही जहन में रखिएगा कि बहुत खट्टा ना हो। अगेन बार बार मैं इसमें से आपको बताता हूँ, कुकिंग में कोई भी दही इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी रेसिपी में हो, चाहे वो बिरयानी में हो, चाहे वो कौरमे में हो, चाहे वो स्टीम में हो, बहुत खट्टा दही जो है इसके बिल्कुल यकसर इसके जायके को तब्दील कर देगा। लिहाजा उससे थोड़ा सा बचे, और इसमें हम इमली का गूदा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मेक श्योर अगर दही ज़्यादा खट्टा है चख लीजिए, अगर दही खट्टा है तो फिर दही को कम कर दीजिए। थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। सो इसमें दही 1 कप है, तेल इसमें 5 से 6 खाने के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, जायफल जवेत्री जो है 1 तिहाई चम्मच, थोड़ा सा, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, ये आपने ज़रूर शामिल करना है। 6 खाने के चम्मच इमली का गुदा है, और ज़र्दा कलर है थोड़ा सा पिंच, और साथ में एक बहुत ही मज़े का हम ड्रिंक बनाएंगे 7 अप रिफ़्रेशर, वो भी आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। और आज आपको सबरोसों के समोसे बेक करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग जो डीप फ्राई नहीं खाना चाहते, मैं शुरू के दिनों में मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन बिल्कुल जहन से निकल गया था, अभी एकदम आज जहन में आया कि इसको आप बेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोग जो डीप फ्राइड खाते हैं वो कहते हैं यार पैन में या अवन में बेक करेंगे तो क्रिस्पीनेस जो है डीप फ्राइड से ज़्यादा आएगी जो बेक्ड की है, और उसको हम हल्का सा ब्रश करेंगे ऑयल से, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टीमर की जगह आम पतीला ले लें, जिस तरह हमारे पास है, आपके हर घर में होता है। इसमें हमने तकरीबन को 1 लीटर पानी शामिल कर दिया ताकि इसकी स्टीम बने, और ये इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। हम आ जाते हैं हमारी इसकी मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहला काम, यहाँ पे 1 अदद मैं शीशे का बॉल ले लेता हूँ, और इसका मैरिनेट बनाएंगे। और मैरिनेट के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें हमने शामिल किया नमक, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ये जायफल जवेत्री 1 तिहाई चम्मच लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें, ये इतना बस। इससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी। जायफल जवेत्री का जायका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सो मेक श्योर कि इतनी इस्तेमाल करें। अगर जायफल नहीं है, जवेत्री है, तो वो इस्तेमाल कर लें, कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच, अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें दही आ गया, ये 1 कप, इमली का गूदा इसमें शामिल करेंगे, और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा इसमें हम ज़र्दा कलर शामिल करेंगे, तो मैं 1 अदद विस्क ले लेता हूँ, और थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। बस इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, और जैसे ही ये मिक्स इसका रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको चिकन पे लगाएंगे। और चिकन में कोशिश करें कि कम व बेश कोई 4-5 घंटे 6 घंटे मसाला लगा रहे, अदरवाइज़ सारा मसाला इसके ऊपर ही लगा रह जाएगा, अंदर जायका नहीं जाएगा, और
इसका सारा टेस्ट आता ही इस सूरत है कि आप इसको इसके ऊपर अच्छी तरीके से अंदर तक इसका मसाला चला जाए। मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग और शामिल करूँगा और बस चलें, ये हो गया रेडी हमारा मिक्स। और अब हमने इसको चिकन को इसमें लगा के रखना है। अगेन दोबारा आपको बताते चलें कि मैं इसमें खाल वाली मुर्गी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये यूज़ कर लेते हैं, बट नॉट अ मस्ट, आप चाहें तो बग़ैर खाल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। दस्ताने कहीं होते थे हमारे पास, एनीवेज चलें हाथ धो लेते हैं पहले अच्छी तरीके से और फिर ये इसको हम हाथ से ही, चले कोई इशू नहीं, चले कोई इशू नहीं, चले इसको अभी हम डायरेक्टली देखें मसाला अच्छी तरीके से कोट किया और लगाते जाए। और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो है ये मसाला खूब आपने डाल देना है, तो ऊपर तो लगेगा अंदर इसके पेट में जितना मसाला भर दें, क्योंकि जब ये पक के निकलेगा तो मसाला आप खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी ये बनाएं इसको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन कोई 7-8 घंटे जब मसाला लगा रहेगा तो फिर इसका सही जायका आएगा। इसको अच्छी तरीके से इसमें मसाला ख़ास तौर पे इसके पेट में भर दिया और इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये तकरीबन अब हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, कुकिंग टाइम इसका तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 35 मिनट है, तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। ये आराम से अंदर तक पक जाएगा। स्टीम का जो टेम्परेचर होता है ये चूल्हे के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है। कुकिंग का टाइम जो है इससे इतना नहीं लगता जितना चूल्हे पर डायरेक्ट पकने से लगता है। अब ये जो स्टीमर है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। चूल्हा इसका स्टीमर अगर आपके पास नहीं है, आम पतीला ले लें और एक छन्ना जो चावलों वाला होता है, पतीले के साइज़ का हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें नीचे जो पानी है थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि कुकिंग के दौरान काफ़ी कम अगर हो गया तो आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा ये उठाना पड़ेगा। तो ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा भी ना हो कि ये ना हो कि उबल रहा हो ऊपर। और चूल्हा इसका ऑन किया और ये देखें बस। इसके बाद सिंपली हम जब इसी में छोड़ देंगे, थोड़ा ज़रा इसकी स्टीम बन जाए, फिर हम आ जाएंगे इसके मज़ीद काम की तरफ। अभी हमने इसको थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि इसके अंदर इसमें अच्छी तरीके से जायका चला जाए। फिर ये हमने एल्युमिनियम फॉइल लेके इसका पूरे मुर्गी को इसके अंदर बंद कर देना है और पूरी मुर्गी इसके अंदर आ जाएगी। और इसके बाद कुकिंग टाइम मेरे हिसाब से तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ये मुकम्मल तौर पर पक जाएगी। 1 किलो मुर्गी है, वज़न के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर 1.25 या 1.5 किलो बड़े साइज़ की मुर्गी होगी फिर कुकिंग टाइम तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर पक जाएगा। स्टीम यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट क्लास स्टीम इसमें बनना शुरू हो गई और ये हम चाह रहे थे बस। चलिए जी, जब तक मैं इसकी थोड़ी ज़रा साइड पे चीज़ें कर लूँ और एल्युमिनियम फॉइल का हम एक पीस काट लेते हैं और ताकि हमारा काम आगे बढ़े। बस थोड़ा सा ज़रा साइज़ हम बड़ा काटेंगे ताकि इसको मुर्गी को हम कम्प्लीटली उसके अंदर बंद कर सकें। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम इसको बंद करने का तरीका आपको बताएंगे इस फॉइल में और उसके बाद इसके पकाने का तरीका। इन जगह विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और फॉइल स्टीम रोस्ट बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बताते चले कि इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं बग़ैर फॉइल के और फॉइल के साथ भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और इन्फॉर्मेशन कि यही चिकन जो है आपका लाहौरी चिकन भी बन सकता है। डीप फ्राइड चिकन जो होता है बेसिकली उसमें भी पहले आप इसको स्टीम ही करते हैं, उसके बाद फिर इसको डीप फ्राई करते हैं। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें जो मसाला लगाए ये 8 से 10 घंटे से कम अगर आप लगाएंगे आप स्टीम रोस्ट को सही इंजॉय नहीं कर सकेंगे और बहुत मज़े की डिश है ये। अच्छा, जब ये काम और हमने करना है, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच और बस। और इसके बाद इसको हमने एक दफ़ा और मिक्स कर लिया और इसके पेट के अंदर हम कोशिश करेंगे जो एक्स्ट्रा मसाला है ये जितना हम भर दें उतना बेहतर है। थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसके बाद ये फॉइल तैयार है, हमारे पास स्टीमर तैयार है इसका। तो हमने सिंपली ये देखें अच्छी तरीके से इसमें भर दिया और बस। इसके बाद ये चिकन आ गया। अच्छा, ये काम हमने और किया है, इसको थोड़ा ज़रा पकने के बाद शेप रहे तो उसको हमने टांगे इस तरह बांधी और ये जो विंग्स हैं ये हमने इसके नीचे ऐसे दबा देने, देखें, ताकि पकने के बाद इसकी ज़रा शक्ल सूरत जो है वो जो जिस तरह एडवर्टीज़मेंट्स नहीं होते इसके रोस्ट के इश्तिहार, बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। ये देखें बस। और इसके बाद ये जो इसका मसाला बचा हुआ है ये सारा इसके ऊपर आ जाएगा और बस। इसके बाद हमने इसका ये फॉइल है इसको बंद करना है, तो मैं इसके दस्ताने अब उतार लेता हूँ और इसको हमने सिंपली कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर पक जाएगा। सिंपली इसको यहाँ से पकड़ा, ये किया और ये
ऊपर से इसको थोड़ा सा ऐसे बंद कर देंगे। इसके बाद ये साइड्स इधर से और ये, तो इस तरह का एक पार्सल सा बन जाएगा। और जब भी स्टीम में रखें पहले इसका ढक्कन हटा दें। कभी कभार अंदाज़ा नहीं होता, एकदम हाथ सीधा जाएगा तो इसका ये स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाथ इसका जो जला है वो बड़ा नुकसानदेह होता है। बस इसके बाद चूल्हा ऑन किया एंड दैट्स इट। एकदम इसकी स्टीम बन जाए। अच्छा होगा क्या, इसकी जो छन्ना हमने रखा है इसके अंदर, तो ये बेसिकली खुला हुआ है, तो इसी वजह से मैंने पानी इसमें ज़्यादा डाला, क्योंकि हमने इसकी आंच ऐसी रखनी है कि इसमें स्टीम बना रहे और साइडों से थोड़ा निकलेगा भी स्टीम। तो इस वजह से इसको पानी तो इसमें ज़्यादा डालिएगा, तकरीबन 1-1.5 लीटर, बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आमतौर पे इसमें मसला नहीं है, जो हमने फॉइल कर दिया पानी इसको टकराएगा, इशू नहीं है ज़्यादा पानी भी हो जाए। लेकिन अगर नॉर्मल स्टीम चिकन आप बना रहे हैं तो वो पानी जो टकराएगा ऊपर इसके, तो ये इसका मसाला उसमें बह जाएगा। थोड़ा बहुत तो गिरेगा लेकिन मसाला पूरा ना उतरे बस। और इसको हमने कोई होल्स वगैरह हमने नहीं किए, देखें बिल्कुल साबित पड़ा हुआ है इसमें बंद, और इसी के अंदर पक जाएगा, इसका सारा जायका इसी में रहेगा। इसको कवर कर दिया और दैट्स इट, ये आराम से बनता रहेगा। मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि जो चिकन का साइज़ है 1 किलो का है, तो ये तकरीबन इसको लग जाता है कोई 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, और बड़ा चिकन होगा तो 40 मिनट मैक्सिमम, लेकिन 30 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास ही पक जाएगा। अच्छा जी, अभी एक और काम करने जा रहे हैं और वो ये है जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग डीप फ्राइड फूड्स रमज़ान में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं खाने, या कोशिश करते हैं कि कम खाएं। दोबारा आपको क्विक रिकैप भी दे दूं कि हमने इसमें क्या कुछ शामिल किया। रेसिपी कार्ड, एक पूरी मुर्गी है स्किन वाली, आप चाहें तो बग़ैर खाल वाली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हमने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, थोड़ा सा इसमें जर्दे वाला कलर डाला था, येलो कलर, ज़रा पकने के बाद ये खूबसूरत नज़र आएगा। गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दही इसमें तकरीबन 1 कप के लगभग है, इमली का गूदा 5 से 6 खाने के चम्मच है। और ये सारे मसाले लगाने के बाद दही चेक कर लीजिएगा, बहुत खट्टा अगर होगा तो दही की मिकदार थोड़ी सी कम कर लें। और 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें हमने ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल, कोई से भी कुकिंग ऑयल डाल दें। इसको मसाला लगा के रखें। मसाला लगाने का ड्यूरेशन जो है मैंने आपको बताया था 6 से 8 घंटे कम से कम हो, तो फिर सही आपको इसका मज़ा आएगा। जल्दी भी अगर हो तब भी कम से कम 1-2 घंटे तो ज़रूरी चाहिए, अदरवाइज़ होगा क्या कि मसाला सारा ऊपर लगा होगा, गोश्त बिल्कुल फीका होगा, इसके अंदर जायका नहीं जाएगा, तो मसाला इतना लगाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि यही चिकन अभी इसको हम फ्राई करके स्टीम करके निकालेंगे, और फिर अगर हम इसका लाहौरी फ्राइड चिकन बनाना चाहें तो इसी चिकन को हम डीप फ्राई करते हैं, दैट्स इट। तो इसको जब तक हमने स्टीम पे रखा हुआ है, और आँच मैं इसकी कम नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि इसकी साइडों में से स्टीम निकल रही है, तो हमने आँच थोड़ी ज़रा तेज़ी रखनी होगी ताकि मैक्सिमम इसमें इसको स्टीम मिलता रहे। और बनाने का बड़ा आसान तरीका है, जो स्टीम खाने बनाना आप चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रोफेशनल स्टीमर नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है, हमने आज कोशिश की ज़रा पतीले में इसको यूज़ करने की, ताकि अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो स्टीमर का काम हमारे यहाँ बहुत कम होता है, तो ये आप नॉर्मल आप कोई भी पतीला ले लें, उसके अंदर चावल वाला छन्ना रखें और इसमें स्टीम बनाएं। एक और चीज़ अभी हम करेंगे इंशाल्लाह, ईद के बाद हमने एक अदद मशीन ख़रीदी थी, तो पास्ता की, तो हमारे डायरेक्टर साहब जो भाई उन्होंने कहा ख़र्चा करवा दिया, अब इसको बनाओ। तो बहुत सारी रेसिपीज़ रखी थी। रमज़ान में हमें थोड़ा सा ज़रा कम टाइम मिलता है, उसका काम प्रोसीजर थोड़ा सा ज़रा लंबा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ईद के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर बनते हैं मोमोज़, या जिसको डम्पलिंग्स कहते हैं या डिमसम कहते हैं, वो सारी की सारी रेसिपीज़ मैंने लाइनअप की हुई हैं। इसमें वो जो डिमसम बनते हैं या डम्पलिंग बनती हैं चाइनीज़, और मोमोज़ बहुत मशहूर हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया में इंडिया में तो बहुत ही मशहूर है। वो उसके अब पहले आपको डो बनाना सिखाएंगे, तो सारी की सारी एक करके रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हमने कुछ अर्सा पहले हमने स्पगेटी बनाया था, एक ही। अच्छा, इनके सारे डो डिफरेंट हैं। मशीन एक दफ़ा आप ख़रीद लें पास्ता मेकर, तो उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लजानिया हो गया, जितने फेतुचीनी पास्ता हो गया, सारे के सारे। चलिए, जब तक ये देखें अच्छा खासा स्टीम इसमें बनी हुई है। चूल्हा आपने कोशिश करना है कि बहुत आहिस्ता ना हो, थोड़ी तेज़ आंच पे हो। चैलेंज मैं आपको दूसरा एक हमारी जो ड्रिंक है उसका भी रिकैप दे दूँ। 7 अप रिफ़्रेशर है। बेसिकली 7 अप के साथ आप बहुत सारी ड्रिंक बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो आज हम क्लियर कर देंगे आपको। चीकू इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट के साथ कॉम्बिनेशन इसकी बहुत अच्छी है। साथ में कोकोनट मिल्क पाउडर है 6 खाने के चम्मच, और बर्फ़ इसमें 1 कप है। ये सारी की सारी लेके हमने ब्लेंडर में डाल देना है, उसको बारीक पीसना है। अच्छा जी, समोसे के जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रोल, समोसे कोई भी अगर आप बनाना चाहें और आप इसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते, तो इसका आसान और बेहतरीन हल ये है कि आप सिंपली
ट्रे लें, उसके ऊपर जो भी आप सबरोसों के समोसे हैं या रोल है वो निकालें आपने, हल्का से इनको ब्रश किया, ऑयल किया और उसके बाद आप इनको बेक कर सकते हैं। क्या हुआ जी, खुला? अच्छा अभी भी नहीं हुआ, चले थोड़ा टाइम लगेगा और एनीवेज। दूसरा, कोई ऐसी रेसिपीज़ आपके जहन में हो जो आप चाहें कि हम आपके लिए बनाएं ईद से पहले या ईद के दिनों में, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कॉल ना मिले तो हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे आप अपनी रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं, इंशाल्लाह हमारे तक पहुंच जाएगी। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं फॉइल स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। बेसिकली हम खाल वाली मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो की तकरीबन मुर्गी थी। इसमें हमने 5 से 6 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और साथ में 1 कप दही, इमली का गूदा 5 से 6 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच पाउडर और ये सारा, और हल्दी 1 चाय का चम्मच। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल किया था, ऑप्शनल है अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये चिकन में अच्छी तरीके से लगा देना है, अंदर बाहर खूब, खास तौर पर पेट में थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, क्योंकि पकने के बाद वो आप जब खाएंगे तो वो आपको थोड़ा ग्रेवी, क्योंकि आमतौर पे जो इसका मसाला है ये थोड़ा ज़रा बैठ जाता है, ऊपर इतना नहीं रखता, अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा देगा अगर अंदर इसमें आप काफ़ी सारा भर दें। और 8 से 10 घंटे इसको आपने मसाला लगा के रखना है, फिर आप इसको पकाएं। और बग़ैर फॉइल की बना सकते हैं। ये हमने पतीले में इसको इस्तेमाल किया, हमारे पास स्टीमर था, हमने चाह के घर में अगर आप बनाना चाह रहे हैं, आपके पास स्टीमर नहीं है तो ये सिंपल पतीला लिया है, पतीले के अंदर हमने खूब सारा तकरीबन 1.5-2 लीटर पानी शामिल किया है और ये एल्युमिनियम फॉइल के अंदर हमने मुर्गी रखी है और इसको बना रहे हैं। आप बग़ैर फॉइल के बना सकते हैं, पर बग़ैर फॉइल के बनाएं तो पानी कम रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसको पूरा टच कर रहा है, तो ये मसाला इसका सारा उतर जाता है अगर आप फॉइल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे सबरोसों के समोसों की तरफ। और ये ले लिया और इसके बाद पैकेट खुलेगा और अगेन डीप फ्राइड हमने बनाए हैं पहले भी। आज आपको इनको बेक करने का तरीका बताएंगे, बड़ा सिंपल। वो लोग जो वेट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि डीप फ्राइड खाने कम खाएं, उनका को ये समोसे बनाने का तरीका दिखा देते हैं। सिंपल भी है और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तीसरा, बहुत सारे लोग डीप फ्राइड इस वजह से भी करते हैं कि ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। क्रिस्पी इससे जो डीप फ्राइड से उससे ज़्यादा बेहतरीन क्रिस्पी बनेंगे। और इसका तरीका ये है कि हम ले लेते हैं बॉल, जिसमें मैं पहले ये समोसे डाल दूंगा और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल, 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसको हमने कर देना है कवर प्लेट से, और बजाय इसको ब्रश से लगाने के सबसे बेस्ट तरीका ये कि इसको ऑयल डाल के इसको बस थोड़ा थोड़ा ज़रा मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं बस। हो गए कोट। चलिए, ये सिंपली सारे के सारे समोसे आ गए इधर, और बजाय एक को ब्रश करने के ये सिंपली आपने इसको इसमें फैला दिया और थोड़ा फासले पे रख लें बस। और ये चला जाएगा ओवन में बेक होने। मैंने टेम्परेचर इसका तकरीबन 200 डिग्री रखा हुआ है। आप भी थोड़ा ज़रा मीडियम हॉट ओवन, थोड़ा ज़रा ज़्यादा गर्म ओवन हो तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा और जल्दी पक जाएंगे। इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 15 मिनट बस। ये सीधा ट्रे गई ओवन में, ये 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा। आप यही रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फ्राई पैन में बनाने हो, तब भी थोड़ा सा ही ऑयल इसमें लगाना है और इसको सिंपली आपने ऑयल लगाने के बाद पैन में पका लेंगे। पैन को कवर कर लीजिएगा किसी ढक्कन से, ताकि ये अंदर तक पके। हमने फ्रोज़न निकाले। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबरोसों की जितनी प्रोडक्ट्स हैं फ्राइंग वाली, इसको आपको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है और बेहतर भी नहीं है। क्रिस्पी क्रंची अगर आपको उसकी ऊपर की कोटिंग चाहिए तो इसका बेस्ट ये है कि आप निकाला फ्रोज़न ही आइटम और सीधा अपने ऑयल में डाल दिया। ऑयल में जब डालेंगे तो कोशिश करेंगे स्प्लैश ज़्यादा करेगा, कम क्वांटिटी में डालें और जैसे ही डालें उसके बाद इसको पकाएं 5 से 6 मिनट मीडियम हॉट ओवन ऑयल पे। बहुत तेज़ आंच ना हो, दरमियानी आंच पे इसको 5-6 मिनट पकाएं। फर्स्ट क्लास पक जाता है, ऊपर कलर भी आ जाता है और अंदर तक पक भी जाता है। अच्छा जी, इसका कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया तकरीबन 1 किलो मुर्गी, तो इसका कुकिंग टाइम तकरीबन कोई 30 मिनट के लगभग है। मेरे हिसाब से तकरीबन हमें कोई 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है इसको।
और अंदाज़ा यही है कि तकरीबन, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्लस इसको हमने एलुमिनियम फॉइल में बंद किया हुआ है, तो अंदर टेम्परेचर इसका बहुत हाई है और ये कच्चा रह जाने के चांसेस बहुत कम है। और बड़ी मुर्गी होगी तो आपने फिर तकरीबन 40 से 45 मिनट कर लेना है इसको। एक और चीज़ पे आप कर सकते हैं, जब ये तैयार हो जाए, अभी नहीं, कुछ रेसिपीज़ अगर आप देखेंगे उसमें चाट मसाले का यूज़ है। मैं अमूमन चाट मसाले को पकाता नहीं हूँ। मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं चाट मसाले के साथ, पकने के बाद उसका टेस्ट थोड़ा इतना मज़े का नहीं रहता मेरे हिसाब से। तो मैं करता ये हूँ कि आमतौर पे जिस तरह भी स्टीम रोस्ट बनाए तो आखिर में आप ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं छिड़क के, वो आपकी अपनी चॉइस है। पकाने के दौरान ना मिलाइएगा। मैं असल में ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले कर चुका हूँ। पकाने के दौरान मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया, इसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कंपैरेटिवली। ऊपर से डालने के लिए ज़्यादा बेहतर है मसाला बनिस्बत के इसके ये मैरिनेशन में आप डालें। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसी चिकन को आप स्टीम करके निकाल लें और फिर आप इसको डीप फ्राई कर दें। तो ये हमारा लाहौरी फ्राइड चिकन अभी इंशाल्लाह आगे जाके बनाएंगे। और ईद के मौके पे भी कोशिश करिए हम कुछ डिज़र्ट्स ऐसे लेके आए हैं जो तो थोड़े से ज़रा डिफरेंट होंगे, और कुछ बिरयानी, पुलाव, इस टाइप की डिशेस जो आम तौर पे ज़्यादातर घरों में बनती हैं। चिकन की ज़्यादा हमने रखी है, वैसे बीफ और मटन की आप कर सकते हैं। मटन काफ़ी महंगा हो गया बहुत, तो वो थोड़ा ज़रा मैं इसी वजह से प्रोग्राम में भी अवॉइड करता हूँ। बीफ सही है, बीफ की रेट सही, और खाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये ईद के बाद इंशाल्लाह सी फूड की तरफ आएंगे। और गर्मी और ये मौसम को भूल जाइए, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा मेरे ख़्याल में, मैंने जो देखा है कि यहाँ पे सी फूड का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। रेस्टोरेंट्स ही नहीं है। आप बाहर मुल्कों में दुबई चले जाए, आप करीब तरीन जगह आप जाके देखें, वहाँ पे सी फूड रेस्टोरेंट लाइनें लगी हुई है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ भी पाकिस्तान में क्वालिटी अच्छी मिलती है, लेकिन ये हमारे यहाँ जो एक तो जिस महीने में आर नहीं आता उसमें आप सी फूड नहीं खा रहे, 4 महीने वैसे निकल जाते हैं, बाकी 4 महीने गर्मी होती है और बाकी 3 महीने जो हमारे पास बचते हैं वो ऐसे हैं कि उसमें भी इतना नहीं खाया जाता। आमतौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में सी फूड इस्तेमाल करना चाहिए। जिन मुल्कों में सी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है, भले वो डीप फ्राइड ही क्यों ना हो, उसके फ़वाइद बहुत हैं, तो वो और सस्ती मिल जाती है। हम तो जहाँ पे हमारा चैनल है, स्टूडियो है, इसके सामने समंदर है और यहाँ पे फिशरी है मेन। ये इत्तेफाक की बात है कि 1 साल और 1 महीना हो गया, एक दफ़ा गया हूँ। हालांकि इतने दूर से जब यहाँ पे काम नहीं करता था तो महीने में हमारे एक चक्कर ज़रूर लगता था। करीब है तो इसको थोड़ा सा ज़रा इतना जाना नहीं पड़ता। और मछली जब भी ख़रीद के लाएँ, जब अभी सीज़न शुरू होगा, जब हम इसको इस्तेमाल शुरू करेंगे, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे इसकी पहचान की, ताकि जब भी ख़रीद के लाएँ। इसके साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है, कुछ लोग जो सी फूड पसंद नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते कि वो जो जिस किस्म का सी फूड उन्होंने इस्तेमाल किया होता है वो वाकई खाने के काबिल नहीं होता। वो मछली जल्दी ख़राब होती है बनिस्बत चिकन और मटन और बीफ के। लिहाजा अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मछली नहीं मिली है, फिर आप अगर बेकार क्वालिटी की आपने ले ली, यानी वो बासी हो गई है, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको सी फूड पसंद नहीं आएगा। लेकिन आपको उसके सारे तरीके बताएंगे इसका आपने परचेजिंग कैसे करनी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कहीं जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम सबसे पहले तो बनाते हैं ड्रिंक रिफ़्रेशर। इस वजह से कि एक तो 7 अप वैसे ही रमज़ान में अगर आप पी रहे हैं तो आपका काफ़ी रिफ़्रेशिंग इसका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसमें मज़ीद इसको रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए इसमें हमने 1 कप डाला आइस क्यूब्स। ये इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 अदद डाल दिए चीकू, और ये 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें हमने डाला है कोकोनट मिल्क पाउडर। थोड़ा सा आधा कप पानी शामिल कर रहा हूँ सिर्फ इसके मिक्स को थोड़ा सा ज़रा ब्लेंड करने के लिए। बस ये मशीन की बंद, तो थोड़ा सा ज़रा पिस जाए। जब तक ये पिस रहा है, इन द मीन टाइम हम एक और 7 अप निकाल लेते हैं अगर है। हाँ ये पड़ी। बस ये हमारा ड्रिंक रेडी हो गया। हम जब तक थोड़ी देर इसकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे समोसे भी तकरीबन थोड़ा सा टाइम है, मैं हम आ जाते हैं इधर। ये हमारा स्टीम चिकन जो था ये निकाल लेते हैं। अच्छा जहन में रखिएगा, इसको जब भी निकालेंगे मेक श्योर के दस्ताने हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हाथ जलने के चांसेस बहुत होते हैं। रिस्क बिल्कुल ना लें। ये पतीला यहाँ पे रख दिया और ये निकाल लिया। ये देखिए, ओह
ये तो दस्तानों के साथ भी गर्म है। ये नहीं, ये इसकी जगह हो गई क्लियर। और अब इसको आराम से खोलना है क्योंकि इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, एकदम हाथ जलने के चांसेस हैं, तो इससे इसको थोड़ा सा ज़रा एहतियात से खोलना है। ये देखिए बेहतरीन, ये आ गया। और अब इसको सर्व करने के लिए 2 अदद हम कांटे ले लेते हैं। ये देखिए, इसको आराम से चिकन को उठाया और ये आ गया। ये देखिए, इसकी ये साथ में इसकी ग्रेवी बची हुई है, वो हम अलग से बॉल में रख देंगे। ये आ गया हमारा फॉइल स्टीम रोस्ट चिकन, और साथ में इसको एक तरफ कर देते हैं। और जितने भी रमज़ान में हम लोग डीप फ्राइड फूड खाते हैं, इसका एक बहुत ज़रूरी और आसान हल, इसके एक्सेस जो कैलोरीज़ हैं वो बचाने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे जूप लेना है रोज़ पेटल का, और पैकेट खोलें और किचन में किचन अब्जॉर्बेंट पेपर भी इसको कहते हैं, ये टावल कहते हैं, किचन टावल, ये बेस्ट है। जितने भी घर में आप डीप फ्राइड फूड बना रहे हैं बिल्कुल इजीली बनाएं और खाएं, क्योंकि ये जितना भी एक्सेस ऑयल है इन समोसों, रोल का, पकौड़ों का, वो जज़्ब कर लेगा और तकरीबन 260 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा जो हम खामखा में मुरगन खानों की वजह से खा लेते हैं उससे बचा के रखेगा। सबसे पहला काम, ग्लव्स ये पड़े हुए, और समोसे भी निकाल लेते हैं। हो गए, चले थोड़े से ज़रा, और ये भी इसकी इतना बहुत डार्क कलर नहीं आया है, लेकिन फ़र्स्ट क्लास बन चुके हैं। इसके लिए मैं एक स्लाइसर ले लेता हूँ। चल, बस, और इनको हम पहले निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा, और इसके बाद फिर हम इसको करते हैं सर्व। चलिए जी, ये काम भी हो गया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीप फ्राइंग के अलावा भी बेक्ड, अच्छा मेरे घर में हम लोग बनाते हैं इसको पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाया जिस तरह ब्रश से हल्का सा, और इसके बाद हमने इसको फ्राई पैन में पका लेते हैं धीमी आंच पे। फर्स्ट क्लास अंदर तक पक भी जाते हैं और एक्सेस ऑयल भी नहीं होता। लेकिन इसमें थोड़ा सी भी एक्सेस ऑयल अगर है तो आपके पास जूप जैसा किचन एब्जॉर्बेंट टावल है जो बेसिकली इसके एक्सेस तेल को जज़्ब कर लेगा। ये हो गया, इसको हम एक तरफ करते हैं और आ जाते हैं मज़ीद एक चीज़ इसके साथ जो बहुत ज़बरदस्त सी कॉम्बिनेशन बनती है, वो है चिली गार्लिक सॉस और केचप। और इसके लिए सबसे आइडियल जो बेहतरीन टेस्ट मुझे बहुत पसंद है और वाकई बहुत मज़े का है, रियल टोमेटो से बना हुआ, और इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स नहीं है जो सेहत के हवाले से बहुत अहम, और जायका बहुत मज़े का। इसका जो कॉम्बिनेशन है इट्स रियली रियली अमेजिंग। ये नहीं, समोसे, पकोड़े हों, रोल हों, हर चीज़ के साथ फ्राइड आइटम, पिज़्ज़ा आइडियल है, और बहुत सारी मुख्तलिफ़ फ्राइड फूड के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बड़ी बेहतरीन। ये हमने चिली गार्लिक सॉस और इनका कनौर का केचप दोनों इस्तेमाल कर लिए। इसके बाद ये आ गए हमारे समोसे, ये हम रख देते हैं दोनों। चलिए चले जी, ये हमारा प्लेटर भी रेडी हो गया समोसे का। और अब निकाल लेते हैं हमारा जो 7 अप का ड्रिंक है, वो बड़ा सिंपल ग्लास में सिंपल डालना है और उसको टॉप अप कर लेना है हमने 7 अप के साथ। ये लीजिए, ये हमारे समोसे आ गए, और इसको एक दफ़ा और ब्लेंड कर लेता हूँ। और ये जग खोला, सबसे पहले इसको हमने ग्लासेस में आधा आधा ग्लास भरना है इस मिक्सचर के साथ, और फिर हम इसको टॉप अप करेंगे 7 अप के साथ। तो ये हमारा बड़ा मज़े का रिफ़्रेशर बन जाएगा, 7 अप रिफ़्रेशर। दैट्स इट। ये लीजिए, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।